नमस्कार, मैं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया नया डिजिटल हथियार। अब आम लोग भी काट सकेंगे ट्रैफिक चालान। ट्रैफिक प्रहरी ऐप से कमाए 50,000 रुपए प्रति महीना। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को संभल जाना चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ पुलिस नहीं, आम नागरिक भी बनेंगे प्रहरी। दिल्ली पुलिस ने एक नया मोबाइल ऐप ट्रैफिक प्रहरी लॉन्च किया है, जो नागरिकों को ट्रैफिक उल्लंघनों की रिपोर्ट करने और बदले में इनाम पाने का अवसर देता है। इस ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की फोटो या वीडियो बेचकर चालान जारी करवा सकता है। रिपोर्ट की पुष्टि होते ही यूजर को पॉइंट्स मिलते हैं, जिनसे हर महीने 50,000 रुपए तक की कमाई संभव है। इस डिजिटल मुहिम का उद्देश्य है सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और हादसों में कमी लाना। साथ ही नागरिकों को कानून के साथ खड़ा करना भी इसका उद्देश्य है। ट्रैफिक प्रहरी ऐप दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू की गई एक अनूठी पहल है, जिसका मकसद है नागरिकों को सड़क सुरक्षा अभियान में भागीदार बनाना। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूजर को फोटो या वीडियो के जरिए किसी भी प्रकार के ट्रैफिक उल्लंघन की रिपोर्ट करनी होती है, जैसे कि हेलमेट ना पहनना, रेड लाइट जंप करना, सीट बेल्ट ना लगाना, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाना या फिर ओवर स्पीडिंग। जब आपकी भेजी गई रिपोर्ट जांच के बाद सही पाई जाती है, तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं और नियमों का पालन ना करने वालों को सजा के रूप में चालान। देखिए, ट्रैफिक नियम में नवाचार हर समय होते आए हैं, आज से नहीं, ये अभी की बात नहीं, काफ़ी समय से नवाचार होते आए हैं। और नवाचारों की बात करें तो हर दिन नए रूल ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा निकाले जाते हैं। अब वो फॉलो कितने होते हैं वो तो जनता और जो प्रशासनिक अधिकारी है, ट्रैफिक पुलिसकर्मी है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। हाल ही में जो राजधानी दिल्ली में नियम निकाला है, ऐप निकाला है, इसके माध्यम से एक पहल ज़रूर की है। इन्होंने लोगों को एक कमाई का जरिया भी इन्होंने ऐप के ज़रिए बताया है कि आप भी किसी का चालान काट के, कोई अगर यातायात नियमों की अवहेलना कर रहा है, उसकी चालान काट के इनकम कर सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं एक उसमें जो प्रशासन है उसमें हिस्सेदारी निभा सकते हैं। लेकिन पीहू, मैं एक चीज़ देखता हूँ कि सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं बनती है इन सब बातों में। अगर सरकार ऐसे से नियम ला रही है जिससे आपकी कमाई हो, जिससे आपकी इनकम बढ़े, तो मैं मानता हूँ कि जनता, देश की जनता को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि जो नियम बन रहे हैं वो किसके लिए बन रहे हैं। आज जनता के लिए नियम बन रहे हैं, जनता की सुरक्षा के लिए नियम बन रहे हैं। जब जनता को एक लालच के तौर पर एक कहा जा सकता है कि जनता को एक पैसे दो और नियम फॉलो करो, तो ये शायद जनता की कहीं ना कहीं कमी देखी जा सकती है कि नियमों की अवहेलना की जाती है और सरकार को ऐसे ऐसे रूल निकालने पड़ते हैं कि जिसके लिए पैसे तक दिए जा रहे हैं। तो नियम तो बहुत अच्छा है, ऐप भी निकाला है वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो कितना फॉलो होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राजधानी दिल्ली की बात करें, राजधानी दिल्ली माना जाता है कि यहाँ पर देश में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक व्यवस्था है। जो थोड़ा सा अगर बारिश होती है, थोड़ा सा कोई वीआईपी मोमेंट होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था पूरी बिगड़ जाती है। लेकिन जब ये ऐप के ज़रिए बात कर रहे हैं या फिर अन्य किसी संसाधनों के ज़रिए बात कर रहे हैं, तो क्या दिल्ली जैसी राजधानी दिल्ली में जो माना जाता है कि जहाँ पूरे देश के लोग काम करने आते हैं, रोज़गार ढूंढने आते हैं, काफ़ी आबादी वहाँ पर है और ऑफिसेज, जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर है, इतने संसाधनों, इतने वाहनों के बीच में ये ट्रैफिक नियम कहाँ तक लागू हो सकते हैं, कहाँ तक कारगर होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन नियम अच्छे हैं, ऐप भी अच्छा है और जो फॉलो करेंगी, जनता फॉलो करेगी और जनता को जोड़ने का प्रयास है वो भी अच्छा है। जनता के माध्यम से जिस तरीके से सरकार ने पहल की है वो भी अच्छा है। लेकिन अब समय जिस तरीके से सरकारें आई गई, अरविंद केजरीवाल की भी सरकार रही यहाँ पे, इन्होंने भी कई नए नियम निकाले और अब जब दिल्ली में बीजेपी सरकार है तो उनके भी नियम आ रहे हैं। तो ये देखने वाली बात यह है कि राजधानी दिल्ली को हैंडल करना पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिसकर्मी, इनके हाथों में है या नहीं है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि ऐप के माध्यम से हजारों रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है और इससे दुर्घटनाओं की दर में गिरावट भी आई है। इस कदम से उन लोगों को रोजगार भी मिला है जो बेरोजगार थे, क्योंकि वे अब चालान रिपोर्ट करके अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। कई लोगों ने तो अपने इलाकों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिए हैं, जहां वे एक दूसरे से जानकारी साझा करते हैं और उल्लंघन की तस्वीरें तुरंत भेजते हैं। दिल्ली पुलिस ने भी इन प्रयासों की सराहना की है और बताया है कि इससे पुलिस को ग्राउंड लेवल पर मदद मिल रही है। भारत का जो नया कदम है वो देश विदेश में अपनी नई पहचान बना रहा है। उसी के साथ ही जो दिल्ली में जो नई पहल, जो एक ऐप का जो नया चलन जो किया है चालू, ये वाकई बेहतरीन है
इससे युवाओं को सरकारी सहायता में योगदान करने का नया मौका मिलेगा। साथ ही जो भूले भटके जो लोग होते हैं, जिन्हों को ट्रैफिक नियमों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, वो भी इस चीज़ का यूज़ करके अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे। साथ ही सरकार इसके लिए पॉइंट्स जो दे रही है, वो एक तरह से पैसा बनेगा बाद में जाके, तो वो भी उसके लिए प्रोत्साहन है एक युवाओं के लिए और देश के नागरिकों के लिए कि वो आगे से आगे आएँ और इसमें अपनी योगदान दें और लोगों को जागरूक करें अपने यातायात के बारे में। दिल्ली में ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदूषण को लेके वहाँ के ट्रैफिक नियम जो महानगरों में ज़्यादातर देखने को मिलती है, तो अच्छी पहल है। अब सवाल है कि इस ऐप का इस्तेमाल कैसे करें। यह बिल्कुल आसान है। सबसे पहले ऐप इंस्टॉल करें और उस पर रजिस्ट्रेशन करें। यदि आपको कोई नियमों की अवहेलना करता पाया जाता है तो ऐप के वायोलेशन ऑप्शन पर टैप करें। इसके बाद उल्लंघन की फोटो वीडियो अपलोड करें, स्थान और समय डालें, सबमिट करें और ट्रैकिंग आईडी प्राप्त करें। ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता से भरी है और डेटा की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है। इसमें नागरिकों की पहचान गुप्त रखी जाती है और इस ऐप ने लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। पहले जहां लोग नियमों को हल्के में लेते थे, अब उन्हें लगता है कि कहीं कोई भी उन्हें रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा, जिससे वे सतर्क रहते हैं। ट्रैफिक प्रहरी ऐप न केवल एक तकनीकी नवाचार है, बल्कि दिल्ली की सड़कों पर एक नैतिक जागरूकता की लहर। यह उन नागरिकों को सशक्त बनाता है जो सिर्फ दशक नहीं बल्कि बदलाव के वाहन बनना चाहते हैं। इस पहल से केवल सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिल रहा है, साथ ही यह लोगों के लिए एक नया आय का स्रोत भी बनकर आया है। ऐसे तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत राजस्थान।